गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ईवीएस का पार्ट 3 चखने से पचने तक पेज नंबर 22 से कहाँ तक किया था? पेज नंबर 27 तक। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब उससे आगे का करते हैं। ओपन बुक पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 निकालेंगे सभी। चलो स्टूडेंट्स, मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? स्टूडेंट्स, आपको पता है उल्टी और दस्त होने पर शरीर से पानी, नमक और चीनी निकल जाता है, जिससे इनकी शरीर में कमी हो जाती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? स्टूडेंट्स, आपने ग्लूकोज शब्द सुना तो होगा, है ना? पैकेट और डिब्बे आते हैं ना ग्लूकोज पीने के, आप पानी में घोलकर पीते होंगे गर्मियों में, है ना? और टीवी में जो एड्स आती हैं उनमें भी आपने ग्लूकोज के बहुत सारे एड्स देखे होंगे, तो आप यही सब यहाँ पर बता सकते हैं। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। स्टूडेंट्स, अगर आपने ग्लूकोज चखा है तो आपको याद होगा कि उसका स्वाद कैसा होता है, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा थोड़ा नमकीन, है ना? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बता सकते हैं अगर आपको कभी ग्लूकोज चढ़ा है या घर में किसी सदस्य को चढ़ा है, और ये आप अपने बहन भाइयों के साथ और पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होंगी? स्टूडेंट्स, खेलने से या दौड़ने से शरीर से बहुत पसीना निकलता है, जिससे शरीर में कमजोरी आती है, और खेलने के दौरान ग्लूकोज पीते रहना चाहिए क्योंकि उससे हमें ताकत मिलती है और शरीर में नमक और पानी की पूर्ति होती रहती है। चित्र देखकर बताओ, नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया? जैसा कि आपने पीछे चित्र में देखा था, तो नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया जा रहा था? सुई के द्वारा, है ना? स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कविता दी गई है, चलो इसको रीड करते हैं। कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले, क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेघ भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीजें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की, कहानी यह हमने नहीं गढ़ी,
वर्षों पहले सच्ची थी घटी, पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। स्टूडेंट्स, और ये कहानी किसने लिखी है? राजेश उत्साही ने। और ये एक बच्चों की मैगजीन होती है चकमक, उसमें लिखी गई थी अगस्त 1985 में। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था? डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया? मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल दिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से खुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमोंट की तालिका देखो। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ों के नाम हैं और पचने में लगा समय दिया गया है, उनको रीड करते हैं। कच्चा दूध लगभग 2 घंटे और 15 मिनट में पेट में पचा, लेकिन गिलास के पाचक रस में वो 4 घंटे 45 मिनट में पचा। इसी तरह उबला दूध पेट में 2 घंटे में पच गया, जबकि गिलास में रखे पाचक रस में वह 4 घंटे 15 मिनट में पचा। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचा, जबकि गिलास के पाचक रस में वह 8 घंटे में पच पाया। कम उबला अंडा 3 घंटे में पेट में पच गया, जबकि गिलास में रखे पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट लगे। कच्चा अंडा फेंटा हुआ पेट में 2 घंटे में ही पच गया और गिलास के पाचक रस में उसे 4 घंटे 15 मिनट लगे। कच्चा अंडा पेट में 1 घंटे 30 मिनट में पच गया, जबकि गिलास के पाचक रस में वह 4 घंटे में पच पाया। कहो, अब क्या सोचते हो? है कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? स्टूडेंट्स, इस तालिका में जब हम देखते हैं तो पचने में लगा समय 2 तरह का दिया हुआ है। पहले में पेट में कितने समय में पचा और दूसरी साइड गिलास के पाचक रस में वही खाना कितनी देर में पचा। तो आप देखेंगे कि पेट में वही खाना जल्दी पच गया, जबकि गिलास के पाचक रस में वह लगभग 2 गुने समय में पच पाया। जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी कि अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई,
बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट और तुम्हारे पेट की कहानी? स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट अनीता रामपाल ने चकमक में अगस्त 1985 में लिखी थी। सोचो और चर्चा करो, अगर डॉक्टर बोमोट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। तो स्टूडेंट्स बताओ, अगर डॉक्टर की जगह तुम होते तो क्या करते? क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो एक टीचर हूँ, इसलिए पेट के बारे में जानने के लिए मैं तो गूगल पर सर्च करती। आप क्या करते हैं? सोच कर बताओ मुझे। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी है, तुम भी पढ़ो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रश्मि और कैलाश दोनों की पिक्चर भी दी गई है और साथ में उनकी रिपोर्ट भी दी गई है। चलो पहले रश्मि की पढ़ते हैं। रश्मि 5 साल की है, लेकिन वह 3 साल की दिखती है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। अब हम कैलाश, जो कि 7 साल का है, उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, बस यही भाता है उसे। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। चर्चा करो, तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? स्टूडेंट्स, जैसा कि हम रश्मि का फोटो देख पा रहे थे पिछले पेज पर, तो उससे हमें अनुमान हो जाता है, अंदाजा हो जाता है कि वह बहुत ही गरीब परिवार से है। उसको खाने को बहुत ही कम मिलता होगा, इसीलिए वो एक आध रोटी ही खा पाती है। क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? आपको पता है कैलाश बहुत मोटा था, है ना, जैसा कि हम फोटो देख रहे थे। और मोटा आदमी बहुत ही लेजी यानी कि सुस्त और आलसी होता है, इसलिए कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी नहीं होगी। सही खाने से तुम क्या समझते हो? स्टूडेंट्स, सही खाना वही होता है जिससे हमारे शरीर को पूरा पोषण मिले, जिससे हमारे शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हो। तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखिए। बच्चों, रश्मि को अपनी गरीबी के कारण बहुत ही कम खाना मिलता है, जो कि उसके शरीर की ज़रूरत है वह उससे भी कम खाती है, जबकि कैलाश बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये ज़्यादा खाता रहता है, इसलिए दोनों का ही खाना ठीक नहीं है। पता करो, दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना। बच्चों, जब आप अपने दादा दादी से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो हमारी उम्र के थे तो वो दाल चावल रोटी, हरी सब्जी, ताज़े फल और घर का ही बना खाना खाते थे। बहुत अधिक मात्रा में वो दूध, दही और घी भी लेते थे, मीलों पैदल चलते थे, खेतों का काम करते थे। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो। स्टूडेंट्स, आपकी एज के सभी बच्चे लगभग आज टीवी और फ़ोन में ही ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं, है ना? और घर का खाना इतना टेस्टी नहीं लगता आपको जितना आपको बर्गर, चिप्स, समोसे, चाउमीन ये लगते हैं, है ना? पहले लोग बहुत परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए वो बहुत हेल्दी रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही आलसी हैं, वो टीवी के सामने ज़्यादा समय बिताते हैं और घर का खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत वगैरह भी नहीं करते, है ना? लेकिन अगर आप करते हो तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, है ना? क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें, बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग?
कुछ बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं, वो शुरू से ही बड़ों जैसी बातें करने लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में बहुत ही ज़्यादा बचपना होता है, वो बच्चों जैसी बातें करते रहते हैं। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। एक तरफ है कैलाश, जो घर का खाना पसंद नहीं करता, और दूसरी तरफ है रश्मि, जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं। उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमजोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ओडिशा के कालाहांडी जिले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। स्टूडेंट्स, जो ये पिक्चर दे रखी है इसके बारे में बताया गया है कि 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा ही सड़ जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? सोचो और चर्चा करो। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? स्टूडेंट्स, अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें ऐसे कई बच्चे मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनको दिन में पेट भर खाना नहीं मिल पाता, जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी या उसके माता पिता कहीं काम पर गए हों, मजदूरी पर गए हों और घर में उसको खाना देने वाला कोई ना हो। उसके पेरेंट्स शाम को आकर ही उसको खाना देंगे तो वो तभी खा पाएगा। अगर बच्चे के माता पिता को काम नहीं मिल पाता तो तब भी वे अपने बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज या खाना नहीं खरीद पाते। क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? कहाँ? स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपने कोई गोदाम देखा है जहाँ पर अनाज रखा जाता है तो उसके बारे में आपको बताना है कि वो आपने कहाँ देखा है। हम क्या समझे? जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? बच्चों, मैंने पाठ के शुरुआत में बताया कि खाने का स्वाद ज़्यादातर हम सूंघने से ही पता कर लेते हैं, और जब हमें जुकाम होता है तो हमारी नाक बंद हो जाती है, जिससे हम खाने की गंध नहीं ले पाते और जिसके कारण खाना बेस्वाद लगने लगता है। अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे? लिखो। स्टूडेंट्स, ये भी पाठ में आया था कि खाने का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में जो लार है उसी के कारण, है ना? तो आपको यहाँ पर लिखना है कि हमारे मुंह से एक तरह की लार निकलती है। इस लार से ही मुंह में ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। सही खाना न मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? सही खाना न मिलने पर बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।